आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर दिल से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि बीसी सखी योजना के नाम पे बीसी सखी महिलाओं को मिला धोखा। आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या क्या परेशानियां बीसी सखी को हो रही हैं आज के टाइम पे। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि बीसी सखी योजना में जो पेमेंट बैंक हैं और जो एक सरकारी बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, बाकी जो 4 हैं वो पेमेंट बैंक हैं। तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़ी जो बीसी सखी हैं वो तो एक तरह से खुश हैं और वो अपना काम करके अच्छा खासा इनकम जनरेट भी कर रही हैं। लेकिन ख़ास करके जो पेमेंट बैंकों से जुड़ी हुई जो बीसी सखी हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे पहला मैं मानूँ जो धोखा मिला है बीसी सखी महिलाओं को, जो इनकी जो ट्रेनिंग कराई गई थी वो लीडिंग बैंक जो इनके एरिया का जो लीडिंग बैंक था, राष्ट्रीयकृत बैंक जो था उसके द्वारा कराई गई थी। और इनको जो बैंक मिला, जैसे मैं बात करूं आपके एरिया का अगर लीडिंग बैंक सेंट्रल बैंक है तो आपको आपके ज़िले पे सेंट्रल बैंक का आरसीटी के द्वारा इनको बीसी सखी महिलाओं को ट्रेनिंग दिलाया गया। उनके एक तरह से ऐप पे, उनके एक तरह से वेबसाइट पे कैसे पैसे निकालने हैं, कैसे पैसे जमा करने, ये सारी जो चीज़ें हैं वो ट्रेनिंग में बताई गई कि कस्टमर का आधार के माध्यम से पैसे कैसे निकालते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मतलब सारी जो चीज़ें थी वो ट्रेनिंग में इनको एक तरह से जो सेंट्रल बैंक था, वो जो लीडिंग बैंक आपके एरिए का था, उसके द्वारा इनको ट्रेनिंग दिलाई गई। और जो बाद में जो मर्चेंट आईडी जो खोली वो एक तरह से पेमेंट बैंक जैसे फिनो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, इन लोगों को एक तरह से मतलब काम दे दिया गया इनको, मतलब एक तरह से बैंकिंग का काम दे दिया गया। यहाँ पे मैं धोखा क्यों मानता हूँ कि अगर मान के चलो, अगर आपको आपके एरिया का जो लीडिंग बैंक है उनके द्वारा ट्रेनिंग दिलाई गई थी, अगर आपको काम उस बैंक का काम मिलता तो आपके गांव में 90% जो कस्टमर थे वो आपके लीडिंग बैंक के आपके पास कस्टमर मिल जाते। और अगर आप उस लीडिंग बैंक, जैसे मान लो अगर आपका लीडिंग बैंक सेंट्रल बैंक है तो सेंट्रल बैंक का अगर आपको आईडी पासवर्ड लेके काम करने को मिलता तो 90% गांव के जो कस्टमर, 90% कस्टमर आपके बने बनाए मिलते। जो नए कस्टमर ऐड करते वो आपके लिए बेनिफिट देता और उनके पैसे भी आप जमा कर पाते और पैसे आप उनका आधार के माध्यम से निकाल पाते। तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो इनकम है वो डबल हो जाती है, आपको कैश की समस्या नहीं होती, बैंक आने जाने की जो समस्या थी वो नहीं होती। तो सबसे पहला एक तरह से धोखा बीसी सखी महिलाओं को यहीं पे मिला है कि उनको जो ट्रेनिंग है वो राष्ट्रीयकृत बैंकों के द्वारा, लीडिंग बैंकों के द्वारा दिलाई गई और काम जो है पेमेंट बैंकों को दे दिया गया। तो यहाँ पे अगर पेमेंट बैंकों को ना मिलता, अगर लीडिंग बैंक को मिलता तो ये बेनिफिट इनके लिए बीसी सखी महिलाओं के लिए होता। और उनको सबसे बड़ा ये है कि इसमें जो पेमेंट बैंक है, जैसे मैं अगर फिनो पेमेंट बैंक की बात करूँ तो फिनो पेमेंट बैंक में जीरो बैलेंस पे खाता खोलने का कोई ऑप्शन नहीं है। मिनिमम इनका जो खाता स्टार्ट होता है वो 350-400 रुपये से स्टार्ट होता है। और ये पेमेंट बैंक है, लोग पेमेंट बैंकों पे थोड़ा ट्रस्ट भी नहीं करते, इस वजह से लोग खाता खोलना भी पसंद नहीं करते इन बैंकों में। और आपको कस्टमर बनाने में बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, कस्टमर वैसे ही नहीं बनेंगे। और दूसरा चीज़ है कि आपके गांव में 90% कस्टमर अगर आपके लीडिंग बैंक के हैं तो उसमें अगर आप फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा अगर उनके खाते में पैसा जमा करोगे तो फिनो पेमेंट बैंक उसके भी चार्ज लेता है पैसा जमा करने का। जो चार्ज एक तरह से आपको, आप जो कस्टमर का डिपॉजिट करोगे वो फ्री नहीं है, एक तरह से आपको फिनो पेमेंट बैंक को चार्ज देके आपको जमा करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपके पास जमा करने के भी कस्टमर ना के बराबर ही आएंगे, क्योंकि वो या तो बैंक जाएंगे या कहीं और आपके जो नज़दीक में वहाँ पे फ्री में जमा कर रहा होगा उनके पास जाके जमा करा लेंगे। क्योंकि जो लीडिंग बैंक है उनके भी एक तरह से बैंक मित्र कई गाँव में काम करते हैं, वो एक तरह से पैसे निकालने और पैसे जमा करने का भी काम करते हैं। तो वहाँ पे एक तरह से फ्री में उनको सर्विस मिल जाती है। तो गाँव के लोगों को जहाँ फ्री में सर्विस मिलेगी एक तरह से वहीं पे जाके पैसे जमा भी करेंगे और पैसे निकालेंगे भी। तो इस तरह से बीसी सखी महिलाओं को दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पे उनका कस्टमर जनरेट नहीं हो पा रहा है और पैसे जो जमा करने की दिक्कत है, जो चार्जेस की वजह से वो पैसे जमा नहीं कर पा रही हैं। और ये पेमेंट बैंक है एक तरह से इस ये जो प्रॉब्लम है, पैसे केवल पैसे निकाल के इनकी इनकम तो बढ़ने वाली नहीं है। और जो पैसे जमा करने में जो चार्ज ले रहे हैं इसकी वजह से जमा नहीं कर पा रहे हैं, इनकी इनकम बढ़ नहीं पा रही है। ऊपर से जो कमीशन ये लोग देते हैं वो एक तरह से ना के बराबर है। 1000 रुपये 1 रुपये, मिनिमम बात करूँ तो 1000 रुपये 1 रुपये, मैक्सिमम 1.5 रुपये के करीब देते हैं ये लोग। और जहाँ पे मैं बात करूँ बैंक ऑफ बड़ौदा के, वो लोग मिनिमम एक तरह से 2.5 रुपये और मैक्सिमम जो है 2 रुपये 1000 रुपये इनको मतलब जो ट्रांजेक्शन होती है, जैसे 10,000 रुपये अगर ट्रांजेक्शन आप करते हो बैंक ऑफ बड़ौदा से तो मैक्सिमम आपको 20 रुपये मिल जाता है और मिनिमम जो है
0.25 मतलब 0.25 मतलब ₹2.5 के करीब आपको कमीशन के तौर पे आपको मिलता ही मिलता है। और मैक्सिमम जो आपका कमीशन होता है वो ₹20 के करीब इनको देखने को मिल जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो अगर सरकारी बैंकों से अगर आप काम करते तो आपको भी इतना ही एक तरह से कमीशन मिलता। और यहाँ पे दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लीडिंग बैंक के साथ जुड़े होते, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा से जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं बीसीसी की, वो लोन का काम और भी जो चीज़ें हैं, जो सर्विसेज हैं, जैसे इंश्योरेंस का काम, वो सारे काम करके वो लोग अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पा रही हैं। जहाँ पे पेमेंट बैंकों की बात करूँ तो इनका जो भी और भी अदर जो सर्विसेज हैं उनमें कमीशन ना के बराबर है, जिससे इनकी इनकम नहीं बढ़ पा रही है। और दूसरी समस्या ये है कि इनको जो सरकार ने स्टार्टिंग में जब ये योजना आई थी, वहाँ पे 50,000 फंड रखा गया था डिवाइस खरीदने के लिए। शुरू में ये नहीं बताया गया था कि इनको जो डिवाइस है वो बैंक के द्वारा ही लेनी है। जब ट्रेनिंग हो गया, आईडी बन गई, उसके बाद जब इनके पास, इनके खाते में, इनके समूह के खाते में 75,000 रुपये आए, तो उसके बाद इन्होंने डिवाइस के लिए फोर्स किया और 40,000 38 से 40,000 रुपये के बीच में महंगी महंगी डिवाइस हैं, जो मतलब आपको डिवाइस मार्केट में सस्ती डिवाइस मिल सकती थी, जो सस्ते डिवाइस से आप काम कर सकते थे। आपके पास मोबाइल था, आप मार्को डिवाइस 2,000-2,500 रुपये का लेके जो काम सरकार करवा रही है आधार से पैसे निकलवाने का, वो आराम से कर सकते थे। पहले क्या होता था कि आधार से आप कस्टमर जो है अनलिमिटेड पैसा निकाल सकता था, डेली ट्रांजैक्शन। तो पहले जो लोग काम करते थे उनकी इनकम अच्छी हो जाती थी, पैसे जमा भी कर सकते थे आधार के माध्यम से ज़्यादा और निकाल भी सकते थे, एक दिन में कई ट्रांजैक्शन हो जाते थे। लेकिन बाद में आरबीआई ने इस पर रोक लगा दी और एक बैंक खाते से पूरे महीने में आप 5 ट्रांजैक्शन ही एक तरह से फ्री कर पाते। कोई बैंक 4 देते हैं, कोई 5 देते हैं, कोई 10 देते हैं। तो मिनिमम मानता हूँ एवरेज एक 5 ट्रांजैक्शन ही आप आधार से पैसे निकाल पाते हैं पूरे महीने में। तो इस तरह से आपका ट्रांजैक्शन जो है, कस्टमर आपके पास वो भी एक तरह से ट्रांजैक्शन गिनता है कि महीने में उसने कितनी बार पैसे निकाल दिए। और अगर वो 5 से ज़्यादा होगा तो उसके चार्ज कटेंगे, तो डर डर के वो 2 3 4 ट्रांजैक्शन ही पूरे महीने में करता है। इस तरह से आपके पास जो कस्टमर, एक तो है नहीं, जो कस्टमर हैं वो भी एक तरह से डर के ही पैसे निकालते हैं। तो एक तरह से काम ना के बराबर है। ऊपर से सरकार ने आपको जो 75,000 रुपये लोन, आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा आपके ब्लॉग से, उसमें आपको मैसेज भी आ रहे होंगे इस 75,000 को 18 से 36 किस्तों में वापस करने के लिए, और उसके ऊपर भी 4% ब्याज लगा दिया। तो मुझे लगता है कि कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं जो इस योजना से जुड़े हुए अधिकारी हैं, जो मुझे लगता है कि सरकार को या तो बदनाम करना चाहते हैं। क्योंकि ये महिलाएं, आखिर आप खुद सोचो, कब तक ये अपना सब्र रखेंगी, कब तक इनकी ये परेशानियां झेल के इस योजना से काम करेंगी। कभी न कभी ये आवाज़ अपना उठाएंगी, जो दिक्कतें इनको आ रही हैं इसके खिलाफ ये ज़रूर आवाज़ उठाएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जब तक ये लोग आवाज़ अपना बुलंद नहीं करेंगे तब तक ये सुनने वाले नहीं हैं। और सबसे बड़ा मुझे डाउट ये होता है कि सरकार, इतनी सारी दिक्कतें होने के बावजूद भी सरकार चुप क्यों? सरकार को ये पता क्यों नहीं चल पा रहा है कि इनको प्रॉब्लम है और इनकी प्रॉब्लम कैसे दूर हो सकती है? या तो सरकार को पेमेंट बैंकों को सीधा बोलना चाहिए, जो इस योजना में जो भी अधिकारी जुड़े हुए हैं, अगर वो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो पेमेंट बैंकों में जो दिक्कतें हैं उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जो सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़ी हुई जो बीसी सखी, वो केवल वही बीसी सखी नहीं है, पेमेंट बैंकों से जुड़ी हुई बीसी सखी भी उनको भी एक तरह से 75,000 रुपये मिले हैं और उनको भी, उनका भी काम सेम है। और सरकार जैसे बीच में अभी आप लोगों ने सुना होगा मनरेगा का पैसा, सर मनरेगा का पैसा निकालने से इनकी इनकम नहीं बढ़ेगी। मनरेगा का पैसा अगर निकालने के लिए सरकार बोलती है तो जमा करने के लिए भी सरकार को प्रेशर डालना चाहिए। जमा करने में चार्जेस लग रहे हैं तो बैंक वालों से सरकार को पूछना चाहिए, सरकार के जो बैठे अधिकारी हैं उनको पूछना चाहिए आखिर में चार्ज क्यों ले रहे हैं। या तो आप लीडिंग बैंकों, जो लीडिंग बैंक एरिया का, उसका जहाँ से आपको ट्रेनिंग हुई है, जैसे सेंट्रल बैंक से आपकी ट्रेनिंग हुई, तो सेंट्रल बैंक के कस्टमर का पैसा डिपॉजिट फ्री होना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि 90% कस्टमर आपके गांव में मिलेंगे, पैसा जमा भी करोगे, निकालोगे भी, और डबल ट्रांजैक्शन होगा, डबल कमीशन होगा। और कमीशन में भी सरकार को सुधार करना चाहिए। और इनका जो मानदेय सरकार ने 6 महीने के लिए दिया था, उसको मानदेय को बढ़ा के इनको रेगुलर करना चाहिए, ताकि ये लोग, जो अभी इनको दिक्कतें आ रही हैं, जो इनके खर्चे हैं जो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, वो खर्चे पूरे हो जाएँ। और जो सरकार का जो लोन है ब्याज के साथ जो वापस करना है बीसी सखी महिलाओं को, वो भी टाइम पे वापस कर सकें। अगर इनकी इनकम नहीं होगी तो ये लोन नहीं भर पाएंगी। सरकार जितना मर्जी लेटर जारी कर दे, ब्लॉक से जितना मर्जी लेटर जारी हो जाए, बस दिक्कत ये है कि सरकार ने यहाँ पर भी एक तरह से मतलब इन बीसी सखी महिलाओं को एक तरह से धोखा देने का ही एक काम हुआ है। क्योंकि इनके समूह में पैसे आए हैं, अगर इनको पर्सनली पैसे आए होते तो इनको दिक्कत नहीं होती, सरकार अगर इनकी इनकम करती तो देते। अभी समूह में पैसे आने से दिक्कत ये है कि आप अगर चाहो भी तो इस पैसे को वापस ना करना तो वापस करना ही पड़ेगा। क्योंकि समूह से जुड़ी 12 महिलाएं या 10 महिलाएं आपके समूह से जुड़ी हुई हैं,
कल को ब्लॉक से, आपके ज़िले से कोई प्रेशर आता है, तो आपके गाँव की जो 10-12 महिलाएँ आपके जो समूह से जुड़ी हुई आपसे सवाल करेंगी, क्योंकि वो जो पैसा है उस समूह का एक तरह से लोन है और आपके नाम से भले ही आया है, लेकिन वो समूह का एक तरह से वो लोन है और आपको वापस करना ही पड़ेगा और ब्याज जो सरकार ने 4% लगाया है, वो उस ब्याज के साथ भी वापस करना पड़ेगा। तो ये तो भूल जाओ कि आपको ये पैसा अगर सरकार चाहेगी तो वापस नहीं ले पाएगी। सरकार अगर चाहेगी तो इस पैसे को वापस आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि इसमें जो डिवाइस का पैसा खर्च हुआ है उसको माफ़ करे और सरकार इनकी जो प्रॉब्लम है, इनकी जो इनकम बढ़ाने को लेके जो समस्या है, उसको दूर करे ताकि इनकी इनकम बढ़े और ये आसानी से अपने लोन को चुकता कर पाएँ। लेकिन मुझे लगता है कुछ भ्रष्ट अधिकारी चाह नहीं रहे हैं कि सरकार का नाम हो, सरकार को क्रेडिट मिले, सरकार को बदनाम करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, सरकार जब तक इस पे संज्ञान नहीं लेती है और इसके लिए कोई एक्शन नहीं लेती है और इसमें सुधार नहीं करती है, तो मुझे लगता है काफ़ी दिक्कतें होने वाली बीसी सखी महिलाओं को। और बीसी सखियों को भी चाहिए कि आप अपने ब्लॉक पे, अपने ज़िले पे जहाँ भी हो सके, इसके खिलाफ जितना हो सके आप अपना आवाज़ बुलंद रखिए, ताकि आने वाले टाइम में जो भी प्रॉब्लम, जो समस्या सरकार तक जाए और आपके समस्या का समाधान हो सके। यही जानकारी देनी थी इस वीडियो में। आप सभी लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।